बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास एक सुंदर स्थान था, लुंबिनी। वहीं एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके पिता थे शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और माता थी माया देवी। इस राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के लगभग 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया और उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही उनका पालन पोषण किया। जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही हर सुख सुविधा दी और दुख दर्द से दूर रखा। समय बीतता गया और सिद्धार्थ बड़े हुए। उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में सब कुछ था, धन, वैभव और खुशियां, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक सवाल का अंतिम सत्य है। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक शांत साधु। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्हें समझ आया कि संसार में दुख, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तब उनके मन में यह प्रश्न उठा कि क्या दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने साधु का जीवन अपना लिया और जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने कठिन साधना की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला कि न तो अत्यधिक भोग सही है और न ही अत्यधिक तपस्या। इसी सोच से उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। एक दिन वे बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वे उठेंगे नहीं। कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उनका संदेश था अहिंसा, करुणा, सत्य और मध्यम मार्ग। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक पूरे घूम कर लोगों को शांति और मानवता का संदेश दिया। उनके उपदेशों से हजारों लोग प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा। अंत में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है।